एक विल्लुमंगल नाम के भक्त हुए दक्षिण भारत के। परम कुलीन ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह हो चुका था। एक बार नदी पार करके पल्ली पार जब पहुंचे तो वहां एक वैश्या को इन्होंने देख लिया। लेकिन परम सुंदरी वैश्या को देख करके उस पर मन ऐसा अटका, उस पर मन ऐसा अटका कि बस घर परिवार पत्नी तक को छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ ही रहने लगे। पिता के प्राण चले गए, लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता थी विल्लुमंगल जी की, पति ने त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे। इतने पर भी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया, विल्लुमंगल जी की प्रतीक्षा करती रहती है और विल्लुमंगल जी वहां उस वैश्या के साथ आनंद करते हैं। 1 वर्ष बाद पिता का श्राद्ध था। घर के लोगों ने पत्नी से कहा तुम जाओ विल्लुमंगल को ले आओ, पूरी दुनिया जानती है वो कहाँ है। नदी के उस पार वैश्या के साथ रहता है। नदी पार करके उस पार गई तो विल्लुमंगल जी नशे में धुत पड़े थे, तो वो वैश्या वो बाहर आई। हाँ जी, कौन हो आप? बोले जो साल भर से आपके साथ हैं वो मेरे पति हैं। वैश्या को लगा ये लड़ने आई होगी, झगड़ने आई होगी, लेकिन बड़े प्रेम से उनकी पत्नी कहती है मैं कोई और विक्षेप डालने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना कहने आई हूँ उनके पिता का कल श्राद्ध है, मैं कहूंगी तो वो नहीं आएंगे और कोई कहेगा तो वो नहीं जाएंगे, पर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे कह देना घर आ जाएं। वो वैश्या का हृदय जैसे मानो पिघल गया हो। इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन ये अभी भी उसकी कितनी विचार करती है, कितनी अधीन है अपने पति के। विल्लुमंगल को जब होश आया तो वैश्या ने डांटते हुए कहा आज तुम्हारी पत्नी आई थी। विल्लुमंगल चिल्ला के बोले वो क्यों आई थी यहाँ पर? बोले तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना और तुम जाओगे कल अपने पिता का श्राद्ध करके आना। कितनी कितनी सुंदर बुद्धि वाली, कितने सुंदर स्वभाव वाली पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको छोड़ के कैसे रह सकते हो यहाँ पे? जिस व्यक्ति के ऊपर काम सवार होता है उसको काम क्या, कोई भी दोष जिसके ऊपर सवार होता है ना उसकी बुद्धि काम नहीं करती। फिर वैश्या के कहने पर विल्लुमंगल चले गए, जाकर के अपने पिता का श्राद्ध किया। पत्नी बगल में बैठी है, श्राद्ध आदि क्रम करवा रही है, लेकिन पत्नी को देखा भी नहीं एक भी बार, और जल्दी श्राद्ध क्रम करा के और तुरंत निकल पड़े। पत्नी ने कहा बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश, बिजली कड़क रही है, नदी में भी तूफान होगा, आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। बोले तुम घर किवाड़ बंद कर लो, मैं जाता हूँ। निकल पड़े। पत्नी कैसे ऐसे जाने दे, इतना तूफान है कुछ हो जाएगा। पीछे पीछे गई। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहने का वो भी कूद गई और बस नदी के अंदर जाके विल्लुमंगल जी डूब रहे थे, उनको बचाने लगी पत्नी, और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया, उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। और ये भी नहीं कि किसका हाथ मैंने पकड़ा था, किसके सिर को मैं नीचे दबा रहा था ऊपर आने के लिए, उसको तो बाहर निकालूं। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। जैसे ही पहुंचे उसने कहा तुम आ गए, ये तो रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था, आज तुम घर रुकने वाले थे, तुम्हारी पत्नी आई थी, तुम क्यों आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे अपनी स्थिति तो देखो, अपनी हालत देखो, और इतने तूफान में तुमने नदी पार कैसे की? बोले तुमने कोई नौका भेजी थी ना मेरे लिए, वो एक नौका जैसे नीचे आई थी, बस उसी पर चढ़ के आ गया। बोले मैंने कोई नौका नहीं भेजी, चलो देखो। तो जाकर के देखा तो नदी के किनारे पर पत्नी मरी पड़ी थी। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने पिता के श्राद्ध की रात्रि पर भी घर नहीं रुके, इतने रूप में और इतने शरीर में आसक्त हो कि दौड़े चले आए, नदी में कूद गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको डुबा करके यहाँ चले आए, और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लूं कौन था?
ऐसी रूप की आसक्ति, ऐसे तन की आसक्ति, इन आसक्तियों का कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्ष बाद मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर कहां जाओगे? फिर किसी और को ढूंढोगे? अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सिर पर। अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। चली गई। रोते रहे नदी के किनारे बैठे बैठे। तब जीवन की सच्चाई पता चली। विल्लू मंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ। अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं। अब देखो कितना बलवान होता है काम, कितना बलवान होता है क्रोध, कितना बलवान होता है ये संसार के विषय। एक बार आपके अंदर आ जाते हैं, इनको निकालना कितना मुश्किल है। जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। स्त्री को देख के फिर से उसको देखने लगे। वो थोड़ी सी विचलित हुई, जल लेकर के घर की ओर जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है। पति ने द्वार खोल के देखा तो हाथ में माला लगी थी, गले में कंठी पहनी थी और साधु का सही रूप विल्लू मंगल जी का। पति समझ गए, भजन तो किया है लेकिन अभी विषय पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ अंदर बुलाओ। बोले, अगर इसने भजन किया होगा तो ये बचेगा, और अगर इसके भजन में कमी होगी तो आज इसका स्पष्टीकरण इसी को हो जाएगा कि ये किस स्थिति में। घर में बुलाया, उसकी खूब सेवा की, भोजन प्रसाद पवाया। विल्लू मंगल जी बोले, अब मेरा मन है कि मैं आपके घर में ही थोड़ा निवास कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। उस कन्या के पति ने कहा, हमारे कक्ष में थोड़ा सो लीजिए। कक्ष में गए, उस स्त्री से बोले, सुनो थोड़ा जल लेके आना। तो जैसे विल्लू मंगल जी के पास आई, विल्लू मंगल जी को आज उसका रूप देख करके देखते देखते मन में आया, तुरंत नेत्र बंद हो गए। नहीं विल्लू मंगल, तू एक बार अपना पतन कर चुका है, दोबारा नहीं। क्या करूं इन आंखों का, ये बार बार सुंदर रूप को देखने पर आसक्त हो जाती हैं। बोले, सुनो मेरी सेवा करोगी? बोले, हाँ। 2 सुई लेकर के आओ। क्या करेंगे आप? बोले, लेके आओ ना। 2 सुई लेकर के आई। सोचूं, विचारूं, कुछ करूं, नहीं। जैसे ही सुई ला करके दी, ले करके तुरंत अपनी दोनों आंखें फोड़ दी विल्लू मंगल जी ने। मंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके वो तो बेहोश हो गई युवती सामने। ये क्या, कितना कितना विभत्स रूप देखने को मिला मुझे। सबने पूछा, ये क्या किया विल्लू मंगल जी? बोले कि भैया जितना संसार को देखने दिया देख लिया मैंने, अब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऐसे ही चलूंगा। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना, अब मैं नैनहीन हो गया हूं, अब मेरे नेत्र आप हो। हे नाथ, बाह पकड़ के थाम उंगरिया, जौन डगरिया, ले चालो तुम जाने। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के कदम्ब की छैया, यमुना जी का स्पर्श, रज का स्पर्श, अब नेत्र नहीं है, केवल तन से स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं उस भाव का। और करते करते एक दिन स्थिति आई, एक स्पर्श हुआ अंग को, जिस स्पर्श से संपूर्ण अंग पुलकित हो गया। स्पर्श करके बोले, कौन हो? तो मानो बोलने लगे, अरे मैं यहीं ब्रज को एक बाबा हूं।
बोले नहीं, मुझे बहुत लोगों ने स्पर्श किया पर ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत विल्वमंगल जी ने पकड़ लिया। बोले कौन हो? तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत प्रेम, अत्यंत भाव में विभोर कर रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो। इतने में ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। विल्वमंगल, मैं हूं जिसको देखने के लिए तुम तरस रहे हो। हे नाथ, अब देरी मत करो, नेत्र प्रकट कर दो। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ रखे, फूटे हुए चक्षु विल्वमंगल जी के प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के मनोहर मधुर रूप का दर्शन उन्होंने कर लिया। और जब ठाकुर जी के रूप को देखा, अब ठाकुर जी ने कहा, विल्वमंगल, अब दुनिया की सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आवे, जाओ उसमें आसक्त हो जाना। विल्वमंगल जी बोले नहीं हो पाऊंगा। क्यों? इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद, इतने सुंदर रूप को देखने के बाद अब संसार की हर वस्तु फीकी लग रही है नाथ, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तब तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा। व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज, ये सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा। तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्तजनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए। प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो। आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे।
इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार कर। तो नरसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान, यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में। और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नरसिंह आश्रम जी के चित्त को लगी। तारा जी की ये बात नरसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई, प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नरसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नरसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर, और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बन करके आएगी। लेकिन याद रहे, वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बन करके आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नरसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी, इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में, यहां पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हरिवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे, तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है। रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, देवी क्या हुआ? बोले, कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है। और फिर नेत्र खुल जाते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है, रुदन विरह भाव। व्यास मिश्र जी कह रहे हैं, क्या हुआ देवी? बोले, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी सोती हूं तो स्वप्न में कुंज दिखाई देते हैं और लता पत्र दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, वृंदावन 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 की स्मृति होती है। ऐसो श्री वृंदावन। अब तो वो रोज व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि आप एक बार हमको वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले, ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे। राजा से जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि हमको वृंदावन जाना है, आप अवकाश दे दो। तो राजा ने कहा, अरे आप क्यों जाएंगे, हमारा आगरा जाने का कोई योजना बन रही है, तो हम जाएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे, तो हमारे संग ही चल देना।
अब राजा की बात वो तो कल पे टालते जाएं, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे, करते 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 महाराज महीनों बीत गए। और श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राजा तो रोज कहें कि भैया आप चलेंगे, पर समय बीतता गया। रोज तारा मैया कहती हैं कि हमको वृंदावन ले चलो। मुझे बहुत विरह होता है, बहुत स्मृति होती है वृंदावन की, बहुत याद आती है, एक बार दर्शन करा लाओ वृंदावन का। जब अंतिम माह चल रहा था, बस अब प्रकट होने ही वाला है बालक, उस स्थिति में मां आ चुकी हैं, तब राजा आकर के कहता है व्यास मुझसे, बोले हमारी आगरा की योजना बन गई है, चलो। वृंदावन भी अपनी योजनाएं बना करके सबको बुलाता है, अपने आप कोई नहीं जा सकते। पहले चली जाती अगर तारा मैया, तो फिर महाप्रभु जी का जन्म ब्रज में कैसे होता। 9वां महीना प्रारंभ हुआ और तभी राजा बादशाह ने कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बनी, व्यास मिश्र जी आप तैयारी करो, चलेंगे वृंदावन, आपको छोड़ देंगे, आप दर्शन कर लेना। व्यास मिश्र जी बोले अब तो असंभव है, अब तो बालक आने वाला है। बोले आप चिंता मत करो, रानियों जैसी व्यवस्था करेंगे, पालकी में लेकर के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सखी सहचरियां और सब बढ़िया व्यवस्था करके ले चले, पलकों पे लेके चलेंगे, आपकी पत्नी को लेके चलो। व्यास मिश्र जी का मन तो थोड़ा कम था। जैसे ही घर जाके तारा जी से कहा कि बादशाह ने आज कहा है आगरा जाने के लिए, वो तो पीछे ही हाथ पकड़े, बोले नहीं फिर तो चलेंगे। बोले तुम्हारी स्थिति, बोले मैं संभाल लूंगी, पर ले मुझे वृंदावन ले चलो। और बादशाह के उस टोली के साथ में व्यास मिश्र जी और तारा मैया आगरा के मार्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी बीच में पड़ा श्री वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश किया। बंधुओं, ये उस समय का वृंदावन है जब वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट रूप से कहीं विद्यमान नहीं थे। केवल और केवल यमुना जी, व्रज की कुंजलता, ब्रजरज, गोवर्धन नाथ जी, केवल यही हैं, और कोई ज्यादा मंदिर आदि कुछ थे नहीं वृंदावन में। भोर के समय गए, वृंदावन में प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्र सजल होने लगे। ये स्थिति व्यास मिश्र जी ने कभी देखी नहीं तारा मैया की। यमुना जी में जाकर, यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठी, मानो घंटों तक यमुना जी को निहार रही हैं। लता पत्रों को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा लगता है इनसे कोई संबंध है। अब ये सब भावना मैया की नहीं है, गर्भ में बैठे बालक की है। वो ठाकुर जी के संग में रही वंशी, उसको एक एक भाव पता है, वो सब जानती है कहाँ यमुना जी, कैसी ब्रजरज, कौन से वृक्ष, कौन सी लता गुर्म, कौन सी कुंज में कौन सी लीला, वो सब स्मृतियां हो रही हैं। सायकालीन समय हो गया, वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः आगरा के मार्ग की ओर जैसे प्रस्थान करने लगे। अब वृंदावन से ज्यों-ज्यों दूर जामे त्यों-त्यों तारा मैया का विरह बढ़े। व्यास मिश्र जी कहें आप ऐसे इतना रुदन मत करो, इससे प्रभाव पड़ेगा बालक पर। बोले नहीं, मुझे बहुत, मेरा मन हो रहा है मैं वहीं रहूं। बोले वहां कहां रहेंगे, वो पूरा वन है, वहां वंचर जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, कहां रहेंगे हम दोनों। पर उनका रुदन इतना विकल करने वाला था कि उस रुदन को व्यास जी सुन नहीं पा रहे थे। और तभी रुदन करते कि बस वृंदावन ब्रज की सीमा में ही थे, अभी बस निकलने ही वाले थे ब्रज की सीमा से, तभी प्रसव पीड़ा होने लगे। और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि तुरंत बादशाह को जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज आप आगरा को प्रस्थान करो, हमारी गृहिणी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इससे आगे ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ ये गांव जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, क्या पता आगे बन आया और वहां कुछ दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप कुछ सेवक भी ले लो और आप यहीं रुक जाओ। और वृंदावन के समीप बाद गांव, बाद ग्राम, वहां तारा जी और व्यास मिश्र जी कुछ सेवकों के साथ रुक गए। गांव के लोगों ने देखा महाराज ब्राह्मण देवता आए, सबने खूब सेवा करी, सब व्यवस्था करी। और
वैशाख का महीना, शुक्ल एकादशी का दिन, वैशाख शुक्ल एकादशी। और जैसे ही भोर का समय हुआ है, भोर के सूर्य उदित होने वाले हैं। यहां तो पृथ्वी पर सूर्य उदित हुए हैं और वहां तारा मैया की कोख से हमारे ब्रजमंडल के निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले परम वैष्णव, परम भक्त शिरोमणि श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, रसिक मिल गावो सरस बधाई। सब जगह बधाई गायन है रो, आचार्य चरण प्रकट भय हैं। रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हे भूतल प्रगटो भाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक। राधा बाबा महाराज, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे और उनकी लीलाएं तो, कथाएं तो बहुत अद्भुत हैं। श्री भाई जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा महाराज, दोनों का अत्यंत सामीप्य रहता था। राधा बाबा पूरे दिन एक टीन शेड के नीचे बैठे रहते थे और भक्तजन सामने से उनका दर्शन करते थे। लेकिन सुबह सुबह आप 4 बजे उठ करके जब शौच के लिए जाते थे, तब एक बूढ़ी मैया इनका दर्शन करने आती थी। और वो केवल दर्शन नहीं करती, पीछे पीछे बाबा के संग जाती। वो जहां जंगल झाड़ी में जाते बेचारे, वहां पे भी उनका दर्शन करते। कुछ वैष्णवों ने देख लिया, उन्होंने मैया से कही, मैया तुमको शर्म नहीं आती है? बाबा सुबह सुबह बेचारे अपने नित्य नियम में जाते हैं, तुम वहां भी उनका दर्शन करती हो। और हमने देखा तुम छुप छुप के सब जगह से दिखती हो, क्यों करती हो ऐसा? पूरे दिन बाबा टीन शेड में बैठते हैं, वहीं दर्शन किया करो। तो बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले, मैं सच बताऊं, मैं बाबा को नहीं देखती। बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, दर्शन देते हैं, मैं दिन भर उनका दर्शन करती हूं। पर ये सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते हैं ना, उसी समय एक सांवरा सलोना सा लाला इनकी लठिया पकड़ के संग चलता, मैं उसको देखने जाती हूँ, मैं उसका दर्शन करने जाती हूँ, वो रोज दिखता है। तो सब रसिक जन इतने आश्चर्य में आ गए कि मतलब वो इतने पवित्र हैं राधा बाबा कि वे जब अपने नित्य नियम करने जाते हैं तब भी ठाकुर जी उनके संग रहते हैं, तब ठाकुर जी का विशेष दर्शन उनके साथ होता है। और वो मैया को दिखते थे, ऐसे थे राधा बाबा। तो एक बार राधा बाबा ब्रज की किसी यात्रा में थे, हमने एक महापुरुष से ये लीला सुनी। तो यात्रा में इतने श्रमित हो गए थे, रोज तो 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज 7 बजे उठे सुबह। तो राधा बाबा जैसे उठे, तुरंत उनके कक्ष में एक महापुरुष बिना किसी रुकावट के घुसता ही चला आया, जिसको वो जानते भी नहीं थे। राधा बाबा उठ करके देख करके बड़े संकोच में आ गए। बोले, भाई ये कौन बाबा है, सीधे मेरे कमरे में घुसा चला आया है। तो फिर भी कहा, बोले महापुरुष आपको प्रणाम है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या परिचय है? तो वो जो बाबा उनके कक्ष में आया, वो दोनों भुजा उठा करके रोने लगा। बोले, मैं सत्य बता रहा हूं, आज पहली बार मेरे स्वप्न में श्री जी आई थी, किशोरी जी आई थी, और श्री जी आकर के मुझसे बोली, तेरे भजन को पूरा फल प्राप्त है, वे में नेक दूरी रह गई है, या हमारे में तो को राह बतावे आई हूं कि अपने भजन को फल पूरा कर ले। मैंने पूछी, हे श्यामाजू भजन को फल कैसे पूरा होगा? बोले कि अभी अभी राधा बाबा आए हैं, बिड़ला धर्मशाला में
बोले मेरा हाथ पकड़ के श्री जी स्वप्न में लेकर के गई धर्मशाला, और मुझे तो पता नहीं आप कहाँ रुके। आपके कमरे के बाहर जाके उन्होंने इशारा किया, बोले या कमरा में बैठे बाबा, उनको जाके सुबह दर्शन कर लियो, उनके दर्शन से ही तेरो भजन फल पूरा होगा। ये सुनते ही राधा बाबा नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले श्री जी ने ऐसी आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले श्री जी मुझसे कह के गई कि आज तुम आज जाकर के इनका दर्शन करना। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले श्री जी ने एक आज्ञा और दी है। बोले क्या? बोले बरसाने में एक सदगृहस्थ हैं, उनका नाम है मोहिनी बिहारी, मोहिनी श्याम जी। आप कृपा करके या तो उनके दर्शन कराओ, मतलब श्री जी ने मुझको आज्ञा दी मैं आपके दर्शन करूं, और आपके लिए आज्ञा दी है कि बरसाने में एक संत हैं, एक सदगृहस्थ हैं, संत नहीं है, परिवार है उनका पूरा, मोहिनी शरण जी, आप उनके दर्शन करे आओ। और दर्शन नहीं कर सको तो उनके घर की मधुकरी मंगा करके पालो। ये किशोरी जी ने आपके लिए आज्ञा की है। और ऐसा कहकर अब सुबह सुबह उठते ही कोई अपरिचित आकर के इतना सब कुछ बोल जाए तो उस पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा कहते तुरंत वो बाबा वहां से प्रस्थान किए। राधा बाबा महाराज तुरंत दौड़ करके अपनी छत पर गए देखने के लिए कि ये जाएगा किस तरफ। तो देखा वो दोनों भुजा उठा करके नेत्रों से अश्रुपात वृंदावन की ओर दौड़ा। उसकी स्थिति बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। राधा बाबा महाराज ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा एक काम कीजिए, ऐसे करके एक मोहिनी श्याम मोहिनी जी करके, मोहिनी शरण जी करके एक सदगृहस्थ हैं बरसाने में, हम तो जाने में अभी असमर्थ हैं, पर उनके यहां की मधुकरी ले आओ, रोटी ले आओ। अपने कुछ सेवकों को भेज दिया। उनमें एक घनश्याम जी करके थे, वे ब्रज में वृंदावन में जो रासलीला होती उसमें कृष्ण बनते थे, तो घनश्याम ठाकुर जी भी थे उसमें। तो उन सबको भेजा, जाओ जाकर के बरसाने में कोई मोहिनी शरण जी सदगृहस्थ हैं, उनके यहां से रोटी ले आओ। अब राधा बाबा महाराज किसी के यहाँ की प्रसादी मांग रहे हैं। राधा बाबा जिनको स्वयं श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, वो किसी के घर की प्रसादी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो कितना ऊंचा होगा। ये सब लोग बरसाने गए और बरसाने में जाकर के इन्होंने पूछना शुरू किया ब्रजवासियों से, भैया यहाँ पे कोई सदगृहस्थ है, उसका नाम मोहिनी शरण करके है। तो सब नाम सुने और सुन के हंसे। बोले क्या काम है उससे? बोले उसके यहाँ की रोटी चाहिए। बोले किसके लिए? बोले राधा बाबा के लिए। तो लोग बाग सुनकर के हंसे और सिर पकड़ करके बोले भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग, राधा बाबा जैसे महान संत को उसके घर की रोटी खिलाओगे? बोले हैं कौन? बोले बरसाने का एक पागल है, उससे कोई मिलता नहीं जुलता नहीं, उसको देख के बच्चे भाग जाते हैं, वो जिस गली में जाता है सब दुकानें बंद कर लेते, कहां से कब क्या उठा ले, पागल है। तो सेवकों ने सोचा राधा बाबा ने आज्ञा की है, लेके तो जानी है रोटी। बोले फिर भी बताओ ना कहां है घर। बता दिया सबने। बोले वहां रहता है, वो तो प्रसिद्ध पागल है, यहाँ का, चले जाओ। जैसे गए घर पर पहुंचे तो घर की स्थिति देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक वैष्णव का घर है। वैष्णव के घर की पहचान अलग होती है। तुलसी का पौधा तो होगा, बाहर कुछ सातिया तो बना होगा, गैया का गोबर तो रखा होगा, ठाकुर जी की सेवा घर में हो रही होगी, दिव्य अगरबत्ती की सुगंध आ रही होगी। ऐसे वैष्णवों के घर की पहचान होती है। तो लेकिन यहां उल्टा था। जिनके घर से रोटी लाने के लिए कहा था, उनके घर में एक भी वैष्णव लक्षण नहीं थे। घर के भीतर जाकर के सबने हाथ जोड़ के कहा, बोले भैया ये मोहिनी शरण जी कहां हैं? बोले उनसे क्यों मिलना है आपको? बोले कि उनके हाथ से एक रोटी लेनी है हमको। बोले वो पड़े देख लो। तो खटिया चारपाई पे पड़े थे, दोनों पैरों में जूते पहन रखे थे, बूट, और एक के ऊपर एक ऐसे बूट रख करके बिल्कुल ऐसे दोनों पैर हिला रहे हैं, ये हाथ ऐसे धर के। और जिस चारपाई पे पड़े थे वहां जो दीवार थी उस पर नेताओं के और पुराने जमाने के फिल्म सितारों के चित्र लगे हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना।
और बढ़िया उन्हीं को निहार रहे थे, ऐसे सिर अपने सहला रहे थे, ये है इनके हाथ से रोटी लेके जानी है। जितने गए उनके चित्त में आई, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे, भैया एक बार बरसाने में और घूम के आ जाओ, कोई और तो नहीं है, कहीं इसके हाथ से रोटी ले जाके हमने राधा बाबा को खवाई दई और कहीं उनके बने भय भाव सवरे नष्ट हो गए तो अपराध लगेगा हमको। या आचार विचार से कहां से लग रहा है कि इसके हाथ की रोटी। सब जगह एक राउंड और मार के आए बरसाने में, सब ने कहा नहीं वो ही है, एक ही है बस, और कोई नहीं है। बोले पता नहीं कैसी लीला है। 2-3 तो भीतर गए नहीं, बोले हम तो नहीं जा रहे, हम तो पहले बाबा को भी सच्चाई बता देंगे, ले आओ रोटी तो लेके जानी है। तो अंदर रोटी लेने के, भैया आपको प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहां से आ गए हो, सुबह सुबह आ गए, क्या बात है, क्या चाहिए? बोले अपने हाथ से रोटी दे दो। बोले ले लो रोटी, वहां भीतर से आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से मांगने के लिए। बोले नहीं आप अपने हाथ से दे दो। तो पहले तो 10 सुनाई और 10 सुना करके फिर गए और रोटी दे दी। बोले ले जा। और ले करके वो सब लोग राधा बाबा के पास आए, राधा बाबा आपने ये बताई। अब वो बताते कि वो कैसे हैं, उनका आचरण, उनका रूप, उनका स्वरूप, इतने में तो बाबा ने रोटी ली और पहला उसका कवल तोड़ करके माथे से लगा के पा लिया। और जैसे ही रोटी मुख में धारण किए वो मधुकरी प्रसादी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, दोनों भुजा उठ गई। किशोरी जी की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगा, नेत्र लाल पड़ गए, शरीर कंपायमान होने लगा। सामने जो आया जिसके प्रति उनको अधिकार लगा, तोड़ करके उसको हाथ में नहीं दी, बोले मुंह खोलो, सीधे मुख में। और जिसको भी वो टूक पधराते जाएं उसके नेत्र बंद हो जाएं, नेत्रों से अश्रुधार, और वही श्री राधा प्रेम में प्रेम मगन होकर के झूमने लग जाए। अब जिन जिनको उनके स्वरूप पर संकोच हुआ था, सब बोले ये क्या हो रहा है। पूरे कक्ष में बैठे हुए लोग भावावेश में चले गए। हाथ आगे बढ़ाया, राधा बाबा ने तिरछी नजर से देखा, बोले तुम अधिकारी नहीं हो उसके, क्योंकि तुम दोष बुद्धि से देख करके आए। और महाराज 1-8 घंटे नहीं 24 घंटे की भाव समाधि लगी उन लोगों की जिन्होंने वो रोटी की प्रसादी पाई, मधुकरी। वहीं से ही बाबा ने प्रणाम किया और बाबा तो वहां से चले गए। लेकिन जो घनश्याम ठाकुर जी जो रासलीला में कृष्ण बनते थे, वो भी गए थे वहां लेने। उन्हीं के मन में पहले दोष आया कि ये कैसे भक्त हैं। उनके मन में आया कि कोई तो बात है, मैं जाकर के देखूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भक्ति को छुपाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी प्रसादी से ये सब हो गया। घनश्याम ठाकुर जी गए बरसाने, और बरसाने गए तो आज वो और ज्यादा विचित्र रूप में बैठे थे। वो कोट वोट पहन के, बूट वोट पहन के, बिल्कुल ऐसा दिखावे सबको संसार को कि महा पागल हैं, संसारी हैं और विचित्र, सब उनसे दूर दूर रहें। पर ये पहचान है एक अत्यंत वैष्णव की। भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत सिद्ध हो जाऊं। भक्त की इच्छा यही होती है केवल प्रिया प्रियतम मेरे रहें, बाकी सब मुझे अकेला छोड़ दें। ये एक असली भक्त की इच्छा होती है। चरण पकड़ लिए घनश्याम जी ने, बोले कि आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, क्या हो वो दिखा दो। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा नाटक करते हैं आप, आपके शब्दों में भी कहीं से भी वैष्णवता नहीं झलकती, आपके रूप प्रारूप में भी कहीं से वैष्णवता नहीं, आपके आसपास भी ऐसी आपने व्यवस्था कर रखी है कि किसी प्रकार से वैष्णवता का दर्शन नहीं हो। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, एक ब्रजवासी होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपना असली रूप दिखाओ। तो पीछे जो चित्र लगे थे, उन सब चित्रों के मतलब जब प्रार्थना की तो नेत्रों से अश्रु आ गए। प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का स्वरूप है, कितना भी छुपाओ छुपता नहीं, वो प्रकट हो जाता है। तो नेत्रों में जब अश्रु आए तो घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, कौन हो वो दिखाओ। तो पीछे जो दीवार पे वो चित्र लगे थे फिल्म सितारे वगैरह के, वो वास्तव में एक लकड़ी की दरवाजा था। और जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो एक झरोका था, एक बालकनी जैसी थी। और वो बालकनी ऐसी थी जहां से श्री किशोरी जी का रंग महल स्पष्ट दिखाई देता था। हाथ पकड़ करके ले गए घनश्याम ठाकुर जी का और दिखाया, बोले देखो वो हमारी श्री जी लाडली जी का भवन है। बोले हाँ। बोले देखना
अब मैं पुकारूंगा और कुछ अनुभव होगा। और जैसे ही उन्होंने भुजा उठा करके कहा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, एक दिव्य तेज प्रकट हो गया श्री ठाकुर जी किशोरी जी के बरसाने भवन में। और उस दिव्य तेज में सर्वांगीण अंग तो नहीं दिखा, लेकिन दिखा कि दिव्य तेज जैसे समाप्त हुआ तो वहां पर कोई सुंदर सी चुनरी पहन करके कोई एक सखी आई है, जिनका रूप ऐसा था, इतनी दूर से स्पष्टता नहीं हो रही थी। वो जो जिनके घर गए थे वो तो भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। घनश्याम ठाकुर जी देख करके वहीं मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के चरण पकड़ लिए। बोले कि मुझे अनुभव करा दो। बोले कि अभी आपके चित्त में वैष्णवों के प्रति दोष भाव आ जाता है, पहले उस दोष भाव को दूर करो। कभी वैष्णव की आचार विचार कई बार वो इसलिए बनावटी रखते हैं कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे, हम महासंसारी दिखाई दें सबको। इसलिए वैष्णव को परखने में राधा बाबा जैसे हो जाओ, जिन्होंने आपके द्वारा निंदा सुनी नहीं उससे पहले प्रसाद पा लिया। ऐसी वैष्णवता जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी, आप जैसी बरसाना भवन की ओर देखोगे श्री जी दिख जाएंगी। घनश्याम ठाकुर जी तो मगन हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले कि बस अब आप कृपा करो। ये है वैष्णवता। और फिर घनश्याम ठाकुर जी फिर उसी भाव में रहने लगे। अब तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि अब कोई वैष्णव नहीं भी है और वो राह में खड़ा खड़ा अगर कुछ दुष्पान कर रहा है या कुछ दुर्वस्तु धुआं जैसा उड़ा रहा है, वो उसको भी प्रणाम करते। बोले तुम जरूर अपनी भक्ति छुपा रहे हो, इसलिए ऐसे हो ना, मुझे पता है। आप हंस तो गए, लेकिन वास्तव में बताएं, जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी आपको भगवत अनुभव नहीं होगा। ऐसी दृष्टि बन जाएगी, कोई दोष युक्त व्यक्ति अत्यंत देखो ये तो भगवत कृपा हो जाएगी कि जो वास्तविक दोषी व्यक्ति है उसका परिचय आपको हो जाएगा। लेकिन जिसमें दोष नहीं है, जो केवल दोष का आडंबर कर रहा है, उसके प्रति आपके सहज भावना हो जाएगी कि ये तो इनका केवल बाह्य प्रकाश है, भीतर से तो ये परम भक्त है। है उनको एक देवाजी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। चार भुजा नाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, चार भुजानाथ जी। तो चार भुजानाथ जी कि मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवाजी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे। चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया। तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की। ठाकुर जी की माला जी उतार ली। बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे। लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए। तो उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण कर, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पर ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन लें,
उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा। तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए, बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देखे, तुरंत देवाजी के सिर पर गए तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या? भगवान के बाल पक गए हैं क्या? तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा, भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए? बोला हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। अब वो तो चले गए, देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत अंतर्यामी, करनी कछु न करी, हाँ करनी कछु न करी, मुरी राखो लाज हरी, मुरी राखो लाज हरी। बोलना नहीं पड़ता है। देवाजी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवाजी को देख रहा था, बोले कपाट खोलो देखता हूं, सब बूढ़े हो गए भगवान। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की, और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए, श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। तो आज कौन हो गए? बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, देवाजी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने? लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में, और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे, तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं, और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है, चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली, और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया। और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए, मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और देवाजी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए और बिना कहे ही करके दिखा दिया। उनके